अंधेरी रात है, समंदर बिल्कुल शांत है, कोई गोली नहीं चल रही, कोई मिसाइल नहीं उड़ रही, लेकिन फिर भी अटलांटिक ओशन में इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जंग चल रही है। यह जंग दिखाई नहीं देती, यह जंग रेडार स्क्रीन्स पर होती है। यह बड़ी पराह में अंधेरी रात है और कोर समाध है। जंग सिग्नल्स, सेंसर्स और सैटेलाइट्स के बीच होती है और इस जंग में आमने सामने हैं अमेरिका और रूस। सवाल सिर्फ इतना है, अगर कल हालात बिगड़ गए तो किसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ज्यादा खतरनाक साबित होगी? अक्सर जब हम यूएस वर्सेस रशिया सुनते हैं तो दिमाग में वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर मिसाइल्स और ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आज की जंग मिसाइल्स से पहले टेक्नोलॉजी में लड़ी जाती है। जो पहले देख ले, जो पहले सुने, जो पहले कंफ्यूज कर दे, वही जीतता है। अटलांटिक ओशन आज एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, जहां दोनों देश अपनी सबसे सीक्रेट नेवल टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। आज हम देखेंगे रेडार मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबमरीन्स और आखिर में जवाब मिलेगा कौन सच में सबसे खतरनाक है। हर जंग का पहला नियम होता है, अगर तुम दुश्मन को देख रहे हो और वह तुम्हें नहीं देख पा रहा तो जंग लगभग जीत चुके हो। अमेरिका की राडार पावर, अमेरिका की नेवल शिप्स का दिमाग है एजिस कॉम्बैट सिस्टम। यह कोई साधारण रेडार नहीं, यह एक फ्लोटिंग कमांड सेंटर है। एक साथ सैकड़ों टारगेट्स, ट्रैक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सब पर नजर। मतलब अटलांटिक ओशन में कुछ भी हिले तो यूएस नेवी जान जाती है। रूस का अलग रास्ता, रूस स्पीड से ज्यादा सरप्राइज पर भरोसा करता है। पैसिव सेंसर्स, लो फ्रीक्वेंसी रेडार, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने की कोशिश। रूस का फिलॉसफी है दुश्मन को दिखो ही मत, लेकिन उसे देखो। यही वजह है कि अटलांटिक ओशन शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कौन पहल ये देखेगा कि रेस चल रही है। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिससे सबसे ज्यादा डर पैदा किया जाता है। रूस का हथियार, हाइपरसोनिक शॉक। रूस की पहचान बन चुकी है 3M22 जिरकॉन। स्पीड माख 8-9 सी स्किमिंग फ्लाइट, रिएक्शन टाइम लगभग 0। मतलब राडार देखेगा लेकिन जवाब देने से पहले इंपैक्ट हो चुका होगा। यही कारण है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को गेम चेंजर कहा जाता है। अमेरिका का अप्रोच, अमेरिका स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी और इंटीग्रेशन पर ध्यान देता है। नेटवर्क्ड टारगेटिंग, मिड फ्लाइट अपडेट्स, मल्टी लेयर डिफेंस। अमेरिका मानता है हर मिसाइल को तेज नहीं, स्मार्ट होना चाहिए। यही डिफरेंस है। रशिया डर पैदा करता है, अमेरिका सिस्टम बनाता है। अब सोचिए, अगर आपकी राडार स्क्रीन अंधी हो जाए, जीपीएस गलत लोकेशन दिखाने लगे, कम्युनिकेशन टूट जाए, यही है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। रूस ईडब्ल्यू का बाप। रूस को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे अग्रेसिव माना जाता है। रेडार जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। मतलब दुश्मन के जहाज समंदर में होते हुए भी अकेले और अंधे हो जाते हैं। अमेरिका जानता है कि ईडब्ल्यू अटैक होगा ही, इसलिए उसके पास है हार्डन्ड नेटवर्क्स, बैकअप सैटेलाइट्स, एआई बेस्ड सिग्नल रिकवरी। यूएस फिलॉसफी, सिस्टम गिर भी जाए तो फाइट बंद नहीं होनी चाहिए। यही वो इनविजिबल वॉर है जो दिखती नहीं, लेकिन सबसे पहले जीत तय करती है। अगर अटलांटिक ओशन एक चेस बोर्ड है तो सबमरीन्स उसके इनविजिबल किलर्स हैं। अमेरिका's साइलेंट हंटर्स वर्जीनिया क्लास को दुनिया की सबसे साइलेंट सबमरीन्स में गिना जाता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मौत कितनी पास है। रशिया's हैवी पंच यासिन क्लास कम साइलेंट हो सकती है, लेकिन ज्यादा डेंजरस है। लॉन जी रेंज क्रूज मिसाइल्स, हैवी पेलोड, सरप्राइज अटैक कैपेबिलिटी। सबमरीन वॉरफेयर का नियम सीधा है, पहला वॉर, आखिरी मौका। यही वजह है कि कोई भी कंट्री सबमरीन नंबर्स पब्लिक नहीं करती। टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, डर बनाम कंट्रोल, 11-30, 13-30। अब बड़ा सवाल, अगर दोनों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो फर्क कहां है? रूस की सोच, शॉक, फियर स्पीड, पावर, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। अमेरिका की सोच, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लॉन्ग टर्म वॉर कैपेबिलिटी, एलाइज प्लस सिस्टम्स इंटीग्रेशन। रूस की टेक्नोलॉजी आपको डरा देगी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी आपको थका देगी। जरा कल्पना कीजिए, आपका वॉरशिप पूरी तरह सुरक्षित है, कोई मिसाइल नहीं आ रही, कोई सबमरीन पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कॉम्बैट सिस्टम रीबूट हो जाता है।
नेविगेशन फ्रीज हो जाती है, कमांड कंफ्यूजन फैल जाता है। यह साइबर वॉरफेयर है। कोड अमेरिका, डिजिटल फोर्ट्रेस अमेरिका की नावल डॉक्ट्रिन में साइबर डिफेंस अब रेडार जितना ही जरूरी है। एनक्रिप्टेड कॉम्बैट नेटवर्क्स, आइसोलेटेड बैकअप सिस्टम्स, अमेरिका ड्रोन स्वॉर्म फ्यूचर। अब आते हैं सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज लड़ाई ये नहीं है कि मिसाइल किसकी तेज है, बल्कि यह है कि डिसीजन किसका तेज है। अमेरिका AI as assistant threat prioritization, battle prediction, human in the loop control अमेरिका का डर। AI गलती कर सकता है। रूस AI as weapon faster response loops, reduced human delay, high risk, high reward। रूस मानता है जंग में हेजिटेशन भी कमजोरी है। अटलांटिक ओशन में सेकंड्स ही नहीं, मिली सेकंड्स तय करते हैं कि कौन जिंदा रहेगा। अमेरिका मानता है अगर मिसाइल गलत जहाज को मारे तो वह मिसाइल बेकार है। रूस ब्रूटल सिंप्लिसिटी, रूस डिसेप्शन को सिंपल लेकिन इफेक्टिव रखता है। नॉइज फ्लडिंग, सिग्नल कंफ्यूजन, रेडार सैचुरेशन। अटलांटिक ओशन में अक्सर मिसाइल नहीं, कंफ्यूजन टकराता है। टेक्नोलॉजी एक दिन में नहीं हारती, वह थक कर हारती है। अमेरिका ग्लोबल बैकबोन वर्ल्ड वाइड, नेवल बेसिस, फ्यूल, एमो, रिपेयर एक्सेस, एलाइज, सपोर्ट नेटवर्क। अमेरिका की असली ताकत जहाज नहीं, पूरी सप्लाई चेन। बट फोकस्ड रूस लॉजिस्टिक्स में कमजोर दिखता है, लेकिन रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग करता है। रशिया मानता है जंग में परफेक्शन नहीं, रिएक्शन चाहिए। अटलांटिक ओशन में सर्फ मशीन्स नहीं। अब आखिरी और सबसे खतरनाक चैप्टर, कोई प्लान्ड वॉर नहीं, एक्सीडेंटल वॉर। गलत रेडार रीडिंग, गलत सिग्नल इंटरप्रिटेशन, सेकंड्स में लिया गया फैसला। टेक्नोलॉजी जितनी तेज होती है, गलती की कीमत उतनी ही बड़ी होती है। यही वजह है कि अटलांटिक ओशन में हर कंट्री ट्रिगर दबाने से पहले 100 बार सोचती है। अब आखिरी सवाल, अगर दोनों जानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी घातक है, तो फिर डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं होता? क्योंकि एस्केलेशन अनकंट्रोलेबल है। टेक्नोलॉजी प्रिडिक्टेबल नहीं है। एक मिस्टेक इक्वल्स ग्लोबल chaos। अटलांटिक ओशन में हर पेट्रोल, हर एक्सरसाइज, हर रेडार लॉक एक मैसेज है, वॉर नहीं। अटलांटिक ओशन आज भी शांत है, लेकिन यह शांति कमजोरी की नहीं, डर की निशानी है। डर इस बात का कि अगर टेक्नोलॉजी की यह अदृश्य जंग असल में बदल गई, तो इतिहास में जीत किसी की नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ चेतावनी लिखी जाएगी। टेक्नोलॉजी जब इंसान से आगे निकल जाती है, तो जंग शुरू होने से पहले ही दुनिया हार जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को हाइप दीजिए, आवर चैनल को सब्सक्राइब करें